नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपके एनिमेंस एग्जाम में 5-6 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। जिनका भी बच्चों का एग्ज़ाम 19 जनवरी 2025 को है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसी से प्रश्न आपके 5-6 प्रश्न इसी टाइप पर जरूर आएंगे। तो आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 5-6 नंबर कंफर्म हो जाता है। और जितने भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी महा मैराथन क्लासेस चल रहा है, यानी लाइव क्लास में शाम 7 बजे, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िए। शाम 7 बजे महा मैराथन लाइव क्लास है, 7 बजे शाम को, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए इसका देखिए, ये जैसे लेटर कितने नंबर पे आता है, किस लेटर के विपरीत कौन से लेटर आते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। वो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर वो आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद ऐसे प्रश्नों को आप ईजी से हल कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में DIARY को FKCTA लिखते हैं तो उसी भाषा में SCAL को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन में दिया गया TDBMF, RBZKD, ELACK और डी नंबर में दिया गया UECNG। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे डायरी। सबसे पहले डायरी लिख देंगे। देखिए DIARY डायरी दिया है और इसको किस में, मतलब किस में लिख रहा है, तो किस में लिख रहा है तो FKCTA। और देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप सभी वीडियो के PDF मिल जाएगा और आपको होमवर्क सीरीज दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी से उस प्रश्न पर आप समझ लेंगे और उस पर प्रश्न बनाएंगे, जिससे आपको वो प्रश्न ईजी से बनाने आ जाएगा और एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे डी है इसमें, तो डी कितने नंबर पे आता है। तो देखिए डी जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, तो डी आता है 4 नंबर पे। तो इसके नीचे 4 लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे तो अभी हमें समझ में आएगा। फिर देखिए आई दिया गया है, तो आई कितने नंबर पे आता है, तो देखिए आई जो होता है 9 नंबर पे आता है, 9 यहाँ पर लिख देंगे। फिर दिया गया देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, ए कितने नंबर पे आता है, तो ए 1 नंबर पे आता है। फिर आर दिया गया, फिर यहाँ पर क्या दिया गया, तो आर दिया गया है, तो आर कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। फिर आर के बाद है वाई, वाई कितने नंबर पे आता है, तो देखिए वाई आता है 25 नंबर पे, तो 25। और इसको कोडित किस में कर रहा है, तो एफ के, तो एफ कितने नंबर पे आता है, तो देखिए एफ जो है कितने नंबर पे आता है, तो एफ आता है आपका 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। और उसके बाद के है, तो के कितने नंबर पे आता है, तो के आता है 11 नंबर पे, तो 11 लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए के बाद यहाँ पर क्या है, तो के बाद यहाँ पर है सी, के बाद क्या यहाँ पर सी है, तो सी कितने नंबर पे आता है, तो सी 3 नंबर पे आता है। फिर यहाँ देखेंगे तो टी है, तो टी कितने नंबर पे आता है, तो देखिए टी कितने नंबर पे आता है, तो टी आता है आपका 20 नंबर पे, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ए दिया गया, तो ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। यानी सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर पहले 4 आया है और यहाँ पर 6 आ रहा है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले 4 डी जो होता है 4 नंबर पे आ रहा है और उसको कोडिट एफ में कर रहा है, एफ जो होता है 6 नंबर पे आता है, यानी +2 कर रहा है, पहले में +2 कर रहा है। फिर आप इसमें भी देखेंगे तो 9 में, यानी 9 आई जो होता है 9 नंबर पे आता है और आई को किस में कोडित किया गया, तो के में कोडित किया है, जो कि 11 नंबर पे आता है, यानी इसमें भी +2 किया है। फिर ए देखेंगे तो ए 1 नंबर पे आता है, ए को कोडित किया है सी नंबर पे, तो ए 1 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे, यानी इसमें भी 2 प्लस ऐड किया है, यानी 2 बढ़ा कर लिखा है। फिर इसमें भी देखेंगे तो 18 और 20 है, यानी इसमें भी +2 किया है। यानी इससे हमें सेंस यह मिला कि इसमें +2 करके और कोड कर रहा है। तो किसको कोडिट करने के लिए कहा है, तो स्केल को कोडिट करने के लिए कहा है। तो चलिए स्केल को हम कोडिट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्केल हम लिख लेंगे, तो देखिए स्केल लिख ले रहे हैं SCALE। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है तो स्केल का को क्या लिखा जाएगा, यानी उसी शब्द में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें एस कितने नंबर पे आता है ये देखेंगे। तो एस कितने नंबर पे आता है, तो देखिए एस जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, तो 19 लिख देंगे।
और देखिए ध्यान से समझे होंगे आप, तो आपको यह पता होगा कि उसमें 2 ऐड करके लिख रहा है, यानी 2 ऐड करके उसको कोड में कर रहा है। तो हम भी कोड में करेंगे तो 19 नंबर पे ये आ रहा है, लेकिन कोड में बदलने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे। तो 2 प्लस कर देना है, फिर यहाँ पर एक कोमा दे देने हैं, ऐसे इससे बुझाएगा नहीं, ये अलग है और इसका अलग है। फिर देखिए सी दिया गया, सी कितने नंबर पे आता है, तो सी 3 नंबर पे आता है, इसमें भी +2 करेंगे। तो देखिए, और उसके बाद ए है, तो ये कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, फिर 2 प्लस करेंगे। फिर देखिए एल है, तो एल कितने नंबर पे आता है, तो देखिए एल जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, 12 में 2 प्लस करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो ई दिया गया है, तो ई में 2 प्लस करेंगे, यानी 5 2 7 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम कोडित करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे 19 और +2, यानी 19 पहले से आ रहा है, और इसको कोडित करने के लिए इसमें 2 जोड़ रहा है, तो 19 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 20 21। तो 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो देखिए 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 21 नंबर पे आता है यू। 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो यू आता है, यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 2, 3 और जो 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 नंबर। और 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पे आता है ई, 5 नंबर पे ई आता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 1 है और 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 3 नंबर पे लेटर आता है आपका सी आता है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, 12 है और 2 है, 12 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 पर कौन सा लेटर आता है, तो 14 पर आता है एन आता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 5 है और 7 है, देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है और 7 है, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 5 है और 2 है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पर कौन सा लेटर आता है, तो देखिए 7 नंबर पे जी आता है, यानी हमें कौन सा कोड मिला, तो देखिए हमें कोड जो मिला वो कौन सा कोड मिला, तो मिला है UECNG कोड मिला, जो कि इस ऑप्शन में, इस 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। कैसे होगा मैंने समझा दिया, समझ आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में PENCLI पेंसिल को ODMBHAK लिखते हैं तो उसी भाषा में FLOWER फ्लावर को क्या लिखेंगे, तो देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये भी उसी टाइप पर बनेगा, बस हम लिख देंगे पहले पेंसिल। देखिए पेंसिल पहले लिख देते हैं, PENCIL पेंसिल को किसके रूप में कोडित कर रहा है, तो ODMB और उसके बाद H और उसके बाद K। तो चलिए इसको जो जितने नंबर पे लेटर आते हैं उनका हम लेटर क्रमांक लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले P कितने नंबर पे आता है, तो देखिए P जो होता है कितने नंबर पे आता है, तो P आता है 16 नंबर पे, तो इसके ऊपर हम लोग 16 लिख देंगे। फिर उसके बाद E है तो E 5 नंबर पे आता है। फिर N है तो N आता है 14 नंबर पे। N के बाद है C कितने नंबर पे आता है, तो C 3 नंबर पे आता है। C के बाद है I कितने नंबर पे आता है, I कितने नंबर पे आता है, तो I आता है 9 नंबर पे। उसके बाद L है तो L कितने नंबर पे आता है, तो L देखिए कितने नंबर पे आता है, तो L आता है आपका कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे, तो 12 यहाँ लिख देंगे। उसके फिर इधर कर देंगे ऐसा। और उसके बाद देखिए O दिया गया है, O कितने नंबर पे आता है, तो O देखिए 15 नंबर पे आता है, तो इसके ऊपर 15 लिख देंगे। फिर D है, D 4 नंबर पे आता है। और फिर M जो है, M कितने नंबर पे आता है, तो M आता है आपका 13 नंबर पे, 13 लिख देंगे। फिर B है तो B कितने नंबर पे आता है, तो B 2 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे आता है, तो देखिए H जो है कितने नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे आता है। उसके बाद K दिया गया तो K कितने नंबर पे आता है, तो K आता है आपका 11 नंबर पे। यानी ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ 16 है और 16 P को कोडित कर रहा है O में, तो P का मान है जो P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे, यानी -1 हो रहा है। फिर दूसरे को आप देखेंगे तो E को कोडित कर रहा है D में, E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और D है 4 नंबर पे आता है। यानी इसमें भी आप कोडित देखेंगे तो
5 और 4 लिखा है, यानी -1 इसमें भी किया है। और नेक्स्ट आप देखेंगे एन है जो कि 14 नंबर पे आता है, एन को कोडित कर रहा है एम में, एम जो 13 नंबर पे आता है, यानी इसमें भी -1 किया है। फिर आप देखेंगे तो सी है, सी को कोडित कर रहा है बी में, सी आता है 3 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, यानी इसमें भी -1 है। और देखिए इसमें भी 9 है, और एल आई जो है 9 नंबर पे आता है, और ये है जो 8 दिया गया है। एन को आई को किस में कोडित कर रहा है, तो एच में कोडित कर रहा है। एच कितने नंबर पे आता है, तो देखिए एच जो आता है कितने नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे, यानी 9 और 8, यानी इसमें भी -1 किया है। इन्हें इससे हमें ये सेंस मिला कि -1 करके और कोडित कर रहा है। तो चलिए किसको कोडित करने के लिए बोला है, तो फ्लावर को कोडित करने के लिए बोला है। तो चलिए फ्लावर लिख लेते हैं। देखिए FLOWER फ्लावर लिख लिए, और इसको अब कोडित करेंगे। तो फ्लावर को पहले मान इसका लिख लेंगे, उसके बाद -1 करेंगे, जैसे हम लोग उसमें लिखे थे। चलिए एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ आता है 6 नंबर पे। तो 6 और -1 करना है कोडित करने के लिए, तो -1 कर देंगे। फिर देखिए एल कितने नंबर पे आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पे, तो 12 लिख देंगे और 12 में से 1 माइनस कर देंगे। फिर ओ कितने नंबर पे आता है, तो देखिए ओ जो है कितने नंबर पे आता है, तो ओ आता है आपका 15 नंबर पे, तो 15 और -1 कर देंगे। और फिर डब्लू है, तो डब्लू कितने नंबर पे आता है, तो देखिए डब्लू जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो 23 नंबर पे आता है, तो 23 लिख देते हैं और -1 कर देते हैं। फिर ई दिया गया, तो ई 5 नंबर पे आता है, -1 कर दिए। फिर जो आर दिया गया है, आर कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है, और 18 -1 कर देंगे। तो चलिए 6 में से 1 घटाएंगे, तो 6 और में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पे ई आता है, तो इसके बदले क्या लिखा जाएगा, कोडित में ई लिखा जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट दिया गया 12 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 11 आएगा। 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पे के आता है, के यहाँ पर लिख देंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो 14 नंबर पे क्या लिखेंगे, तो 14 नंबर पे एन लिखते हैं। 14 नंबर पे क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। चलिए यहाँ पर एन लिख देंगे। फिर यहाँ पर दिया 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 22 नंबर पे लेटर आता है आपका कौन आता है, तो भी आता है, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद भी है, और उसके बाद देखिए ये तो हो गया ई, इसमें दिया गया है 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, डी आता है। और देखिए यहाँ पर दिया गया 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 17 नंबर पे क्यू आता है। यानी फाइनल हमारा जो कोड मिला वो क्या मिला, EQNVDQ, यानी EKNVDQ 21 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर अगर 1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका होमवर्क सीरीज मिल जाएगा, जिसे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये समझ में और आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है ROAD। देखिए ROAD को किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो DAOR में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए सब में केवल नंबर उसका मिलाने से नहीं होता है, कोडिंग में अलग अलग सेंस भी होते हैं। जैसे इसमें देखिए पहले लिखा गया है ROAD और बाद में यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। आप इसका अगर सेंस देखें तो शुरू किया R से, लेकिन यहाँ लिखा है D। पहले डी नंबर 1 नंबर पे लिखा है, उसके बाद ए को 2 नंबर पे लिखा है, 3 ओ को 3 नंबर पे या 4 नंबर पे, यानी ये उल्टा कर दे रहा है। तो इसमें अगर हम कोड का आर का मान लिखे तो ऐसे नहीं बनेगा, इसको देखेंगे तो ये उल्टा किया है। पहले देखिए यहाँ पर पहले आर लिखा है तो यहाँ पर बाद में आर लिखा है, फिर ओ लिखा गया तो फिर उसके बाद ओ, ए तो ए, डी तो डी, यानी इसको उल्टा कर दे रहा है। तो सेम ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो किसको कोड करने के लिए कहा है, तो फीस को कोड करने के लिए कहा है। तो देखिए फीस को किस में कोड करेंगे, तो FISH हो जाएगा, तो उल्टा करना है तो पहले H लिखाएगा, जो बाद में होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 नंबर पे H लिखाएगा, और 2 नंबर पे S, 3 नंबर पे I और 4 नंबर पे F, तो ऐसे ही लिख देंगे। तो HSIF हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है,
HSIF किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो उसमें ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न का। चलिए आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जुड़े और एनएमएस की फ्री बैच की तैयारी कर सके। चलिए 19 जनवरी 2025 के लिए देखिए महामैराथन क्लासेस सामाजिक विज्ञान का हो गया है और विज्ञान का चल रहा है, जो कि लाइव क्लास आपको शाम 7 बजे चलाया जाता है, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िए। और इसका देखिए होमवर्क सीरीज और आपको पीडीएफ किस पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।